तकरीबन रात के इस वक्त 2 बजने वाले हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद ये वीडियो कल अपलोड करूँ मैं सुबह। बड़ी बेचैनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने कहा ज़िंदगी को मालूम नहीं, पता नहीं, तो एक राज मैंने दिल में, शायद बड़े लोग भी जानते होंगे, एक राज है। तो इसलिए कहा जाहिर है शायद नहीं मालूम कब तक ज़िंदगी साथ दे, तो ये राज ना रहे, ये राज आप तक भी पहुंचा दूँ। फिर याद है राज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना। ये वीडियो आज आपके पास अमानत है। शेयर नहीं कर, लाइक भी नहीं करें, क्योंकि यूट्यूब पे इसको आगे ले जाता है। और कमेंट भी बड़े एहतियात से क्या करें। ज़रूरत हो तो, वगरना मुझे कमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब कमेंट का कहता हूँ तो फिर करें, वगरना इससे मना कर रहा हूँ आज। और शेयर नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं है आज। और ये बात जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये आगे आप किसी से भी नहीं करेंगे, क्योंकि राज है। तो राज क्या है? ज़ुहूर महदी के बारे में, और ये जो मौजूद है इज़राइल के जो हालात चल रहे हैं। किसी मौलवी से, किसी फ़कीह से, किसी मुहद्दिस से, किसी मुफस्सिर से, किसी मुअर्रिख़ से आप बात नहीं सुनेंगे। हत्ता कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उन्होंने भी आपको आगाह नहीं किया। अब आप कहेंगे वहीद भैया आप बड़े दावे कर रहे हैं आजकल, तो लगता है हम तो बड़े आपको अच्छा बंदा समझा हुआ था। उलमा मेरे लिए काबिल कदर हैं, चाहे किसी मसलक से भी हो, बहुत जानते हैं। मगर वो आप समझेंगे यार, छोड़े इस बात को। मैं पहले राज बता देता हूँ आपको, राज क्या है। आपने सुना होगा ना, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप सुनते रहते हैं कि अब ईरान तहस नहस कर देगा इज़राइल को, यह हमास करने वाला, यह मिट जाएगा। अल्लाह करे ये मिट करें, आए मिलकर दुआ करें इज़राइल मिट जाए। इज़राइल एक दिन मिटने वाला है दोस्तों। नहीं, इज़राइल को हमास नहीं मिटा सकता। इज़राइल बच जाएगा यहाँ से, मौजूदा इज़राइल। हत्ता कि तुर्की जौहरी हथियार इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं कर पाए। ईरान एटमी हथियार चला दे, कुछ नहीं होगा। जो आपके तवक्कुआत है इसके बरखिलाफ है, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर ये राज नहीं है। राज ये है, हत्ता कि इमाम महदी आ जाए, ज़ुहूर महदी हो जाए, तो ये महदी से भी ख़त्म नहीं होंगे। इस जंग को तो महदी भी हार जाएगा। ये राज है। महदी नहीं जीत सकेंगे इस जंग को। अब आइए, आप बड़े चौंके होंगे, अब आप थोड़ा झिझक के होंगे कि भाई आप क्या कह रहे हैं। ये मैंने कहा राज है, सीक्रेट बात है। अब आप कहेंगे ये दावे आपके गलत हैं, वहीं पे ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको, कमेंट करेंगे। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं। आइए अब कुरान और हदीस से तो कुछ जायज़ा ले लें कि अभी आपने गौर और फिक्र नहीं किया। फ़अतबिरु या उल अब्सार, अक़ल वालों के लिए, आँख वालों के लिए, समझ विचार, जो नविश्ता दीवार है उनके लिए इबरत के बड़े मौक़े हैं अगर समझ रखे तो आइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत ऐनमा थुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास। यहूदियों के बारे में एक और जगह है आगे, फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जिअना बिकुम लफ़ीफ़ा। अब आइए हदीस शरीफ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर होगा, अस्फ़हान से उसके साथ 70,000 यहूदी भी निकलेंगे, वो भी साथ हो जाएंगे। खुलासा है हदीस शरीफ का मफ़हूम है। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ये दलाइल हैं। इस पे ये हदीस आपने कई दफ़ा सुना, आपने बहुत सारे उलमा से ये बातें आप सुन चुके हैं, ये रिवायत, ये तर्जुमा तफसीर
ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला आप देख भी सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप कभी किसी मौलवी से ये नहीं सुनेंगे, अब इस पर थोड़ा गौर फ़िक्र करना है। गौर फ़िक्र क्या करना है, आप थोड़ा इस पर समझें। दज्जाल आएगा बिल इत्तिफ़ाक़, हदीस शरीफ में तमाम मसाले इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। दज्जाल इमाम महदी से 7 साल या 9 साल बाद खारिज होगा, निकलेगा, ज़ाहिर होगा। 7 साल या 9 साल, हदीस शरीफ में भी 7 साल या 9 साल है। यानी 7 साल, यानी महदी इतना रहेंगे, महदी 7 साल रहेंगे या 9 साल रहेंगे। ज़्यादा रहेंगे तो 9 साल, कम रहेंगे तो 7 साल। महदी के यानी होते हुए मौजूदगी में दज्जाल आएगा। 5 साल कर लें, 5 साल के बाद दज्जाल आ जाए, 6 साल के बाद कर लें, तो आखिर में 7 साल कर लें। 7 साल के बाद दज्जाल आएगा महदी के। तो दज्जाल बाद में आने वाला है और ईरान यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। इस वक्त यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान समझा जाता है, ईरान जंग में है। और महदी जब ज़ाहिर होगा, ये तीसरी जंग अज़ीम के शुरू में, यानी तीसरी जंग अज़ीम छिड़ चुकी होगी, तो महदी फिर आएंगे। और जब महदी होंगे, महदी के होते हुए मौजूदगी में ही तीसरी जंग अज़ीम इख्तिताम पजीर होगी। ये जंग ख़त्म हो जाएगी, महदी ही ख़त्म करेंगे। तो इस तीसरी जंग अज़ीम में इमाम महदी होंगे, इसके बाद दज्जाल होगा। अब तीसरा जंग अज़ीम, मतलब ये जंग इतना खूनरेज़ होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के 100 बेटे होंगे तो उनमें से भी एक बचेगा। यानी इसका मिसाल ये है कि ये समझ लीजिए कि ये सभी लोग इससे मुतासिर होंगे। जंग अज़ीम अव्वल में तकरीबन 2 करोड़ लोग हलाक हुए, मरे, मुसलमान भी, दूसरे भी। शहीद नहीं कह सकता, हलाक भी नहीं कह सकता, कुछ भी कह लें, मुतासिर हुए, मारे गए। और जंग अज़ीम 2 में तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए। और तीसरी जंग अज़ीम में हदीस शरीफ में तो ये है कि एक परिंदा उड़ेगा, वो बैठने के लिए कहीं जगह नहीं पाएगा कि कहाँ बैठूं, यहाँ बैठूं, यहाँ बैठूं, हर जगह पे लाशें बिछी हुई। वो बैठने की जगह कहीं नहीं पाएगा, वो हत्ता कि लाश के ऊपर गिर पड़ेगा। मतलब हर जगह लाशें। तो समझे कोई गिनती है? नहीं। ये जंग इतनी खूनरेज़ होगी, आप समझें कि सभी लोग इसमें दोनों तरफ, कुफार भी, मुशरिकीन, सभी मुसलमान भी मारे जाएंगे इसमें। सभी तो नहीं, मतलब इतने लोग मारे जाएंगे, शुमार नहीं कर सकते, अंदाज़ा ये है। और उस पर उम्मत महमदिया और कुफर भी मुत्तहिद है कि ये जंग होगी तो खूनरेज़ होगी। आप भी सुनते हैं बाहर का, ये बात काबिल ज़िक्र नहीं है, काबिल बहस नहीं है, तो इस बात को मैं नहीं छेड़ रहा ज़्यादा। तो ये जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो आप समझें कि फिर दज्जाल आएगा तो 70,000 यहूदी अस्फ़हान से निकलेंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि इसको ईरान मिल-ए-मेट कर देगा, तो मिल-ए-मेट होगा, ख़त्म होगा, तो ये 70,000 अस्फ़हान से, ईरान से यहूदी कब कैसे निकलेंगे? दुनिया उलट पलट हो सकती है, दुनिया ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाँद टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूरज ख़त्म हो जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जो बात निकली है वो वैसे ही होकर रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 यहूदी अस्फ़हान से निकलेंगे दज्जाल के साथ। यह बात तो काबिल यकीन है, कोई इससे कुछ ज़रा भर भी आप शक नहीं कर सकते। ये सही हदीस है, रिवायत, मैं ज़ईफ़ नहीं बयान कर रहा। तो सोचें, वही ईरान जो बरसरे उसके खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो उसके घर से ही 70,000 यहूदी निकलेंगे, तो सोचिए वो यहूदी किस कदर चालाक शातिर होंगे, उसके घर से ही निकलेंगे। और इतनी बातें तो इजराइल की है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब के लिए तबाही है, बहुत करीब अरब की तबाही आ चुकी है। कैसी तबाही? यही तबाही है जो अब मलहमतुल उज़्मा, मलहमतुल कुबरा शुरू हो चुकी है। यही तीसरी जंग अज़ीम है। इज़राइल ने कहा कि अगर मैं हमास के ऊपर हमला ख़त्म भी कर दूं, ये ख़त्म भी हो जाए, तो सिक्योरिटी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे मातात, यानी मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँगा। और उसने साफ बयान में नेतन्याहू ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट पे भी कब्ज़ा करेंगे, हमला करेंगे।
यमन में हौसियों के ख़िलाफ़, क्योंकि वहाँ पर हौसी हैं, यमन के ऊपर भी हमला कर देंगे। बयान देख लीजिए, आपने देखा होगा नेतन्याहू ने कहा बिल्कुल मिडल ईस्ट पे सभी पे कब्ज़ा करेंगे, उसके अल्फाज वाज़े हैं। और उसने कहा कि लेबनान के ऊपर भी करेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह वहाँ पे छुपा हुआ है, और ऐसे सीरिया के ऊपर भी वहाँ के ऐसा ही है, दूसरे लोग हैं। ऐसे कई हर मशरक़ वस्ता के ऊपर, मतलब इन्होंने कहा हम अपने अल्फाजों में ये कहें कि हम मशरक़ वस्ता में इस आग को फैला देंगे। क्यों? अब हम अपने अक़ल इस्तेमाल करें। बड़े लोगों के तवक्कुआत थे कि अब हिजबुल्लाह, वो हसन नसरुल्लाह बयान करने वाले थे ना, लोगों का ना अब बयान के बाद ये बस तहस नहस कर देंगे। उसने बयान ही क्या किया, उसने तो वाज़े कह दिया है कि जो आप कह रहे हैं हम मुलविस हैं, मैं तो मुलविस नहीं हूँ, हिजबुल्लाह नहीं कर रहा बज़ाहिर खुद। और उसने ये भी कहा ईरान के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ईरान तो ऐसा नहीं कर रहा। मतलब उसने अपने जान छोड़ने की बातें की है, जिसके ऊपर लोगों के तवक्कुआत थे, जो ज़्यादा इसमें लड़ने वाले थे, वो तो पीछे हट गए हैं और कोई आने वाला नहीं है। पाकिस्तान तो माशाल्लाह वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप। एक घर में सफ़े मातम हो, दो लोग इस घर में फैमिली, अगर कोई इसमें कोई बंदा फौत हो जाए तो मेरे हमसाए करीब में मैच देखें। इस बेहसी को कि आपके पास अल्फाज हैं शर्मिंदगी के। मुसलमान भाई एक दफ़ा एक जगह ये है, तो यहाँ पाकिस्तान में हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, हमारा दिलचस्पी। हुक्मरान नहीं, हुक्मरान को छोड़ें, बड़ी बात लोग करते हैं हुक्मरानों में गहरत आ जाइए, वल्लाह छोड़ें। हुक्मरान मैच नहीं देख रहे, मैच मैं और आप देख रहे हैं। मेरा और आपके पास वक्त है, जब हम मैच को देखेंगे ये वीडियोस की रैंकिंग चैनल ग्रो होते जाएंगे, लोग फिर चैनल पे सिर्फ मैच ही अपलोड करेंगे, मैं और आप देखेंगे तो इनको कामयाब हम कर रहे हैं। जिसे लोग कहते हैं ना कोका कोला पेप्सी इस्तेमाल ना करें, तो पहले भी अगर आप मैच देखेंगे तो मैच मैं और आप देख रहे हैं, इनको सपोर्ट हम करेंगे, गवर्नमेंट नहीं। बड़े गद्दार हैं हमारे भाई, वहाँ पर शहीद हो रहे हैं और हम वर्ल्ड कप में मसरूफ़ हैं। छोड़िए हाँ, बाहर का मैं कहीं और चला गया हूँ। राज ये है कुछ, जब तीसरी जंग जब ख़त्म हो जाएगी तो आप सोचें इतनी तबाही के बाद भी दज्जाल ज़ाहिर होगा कि 70,000 यहूदी अस्फहान से, ईरान से निकलेंगे। मतलब ये ख़त्म तो नहीं होंगे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये बात गलत तो साबित नहीं हो सकती। ये महदी के बाद दज्जाल ज़ाहिर होंगे, मतलब महदी भी आ जाएंगे तो यहूदी बाद में भी होंगे, यहूदी फिर भी बच जाएंगे। आप कह रहे हैं ना कि तहस नहस कर दे सऊदिया, ईरान, तो 70,000 तो सिर्फ ईरान से निकलेंगे, यहाँ से तो बड़े होंगे। अरब के लिए तबाही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरब तो तबाह अरब हो जाएगी। और दूसरी बात कि अरब तबाह हो जाएगी, अरब तबाह होने के बिल्कुल करीब है, आप देख रहे हैं, आपके सामने है, कोई सामने कोई साथ देने वाला कोई है नहीं। और ये सब कुछ होने के बाद जब इमाम महदी आखिरी दिन, जब ईसा अलैहिस्सलाम सुबह ज़ाहिर होने वाले होंगे, तो महदी देखेंगे या अल्लाह मैंने बड़े जंगें की हैं, बहुत किया है, सब कुछ किया है, तो अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि दज्जाल जैसे आज गज़ा मुहासरे में है कि ये समझते हैं ना कि हम एक हफ्ते के बाद ख़त्म कर देंगे, सेम टू सेम हदीस शरीफ में है कि दज्जाल मुहासरा करेगा और इसके अंदर महदी के लश्कर बैठा हुआ होगा और महदी अल्लाह से दुआ करेंगे, रात भर रोएंगे, ए अल्लाह मैंने बहुत कुछ किया है, अब जो है ना ये जालिम से आप ही बचें, इससे कोई और राह नहीं है। अब ये भी यकीन कर लें कि हम नहीं बचेंगे, दज्जाल भी जानेंगे ये नहीं बचेंगे, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं वो कल हो जाए, सुबह हो जाए, फिर हमला कर देंगे। बस ईसा अलैहिस्सलाम अब यानी महदी को अपनी ज़रूरत के लिए, कोई दिफा के लिए, ताउन के लिए, हेल्प के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह इनकी मदद के लिए ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे मुसलमानों के लिए, मतलब महदी के लिए। महदी तो लीडर होंगे, मतलब महदी खुद तस्लीम करेंगे, अल्लाह अब तो आप कोई करें, अब नहीं हरा सकता इनको, मैं मुहासरे में होंगे। अब अल्लाह इन मुसलमानों के बारे में जो महदी के लश्कर में जो इस जगह मुहासरे में होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देंगे, ये दज्जाल को कत्ल करेंगे और यहूदियों को कत्ल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को कत्ल करेंगे। गरक़द नमी जो दरख्त है, यानी यहूदी जहाँ पर भी छुपेंगे, दीवार के पीछे दीवार कहेगी कि या रूहुल्लाह, ऐ नबी आ जाएं, और फलाना यहाँ पे बैठा हुआ है, यहूदी है, काफिर है, छुपा हुआ है, लेकिन गरक़द दरख्त नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये इनका कौमी दरख्त है, गरक़द, वो कास्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए मतलब ये है कि यहूदी गरक़द के भी पीछे भी छुपेंगे। कई रिवायत हैं कि गरक़द के पीछे भी छुप जाएंगे, दज्जाल देखेगा, दज्जाल डर के मारे भागेगा, फिर मक्का में लोद इसराइल में, फिर भी इज़राइल की तरफ भागेगा, मतलब वहाँ सपोर्ट पनाह वहाँ चाहेगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम आकर कत्ल करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को भी कत्ल करेंगे, दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, इज़राइल को भी ख़त्म कर देंगे।
मतलब ये जो जंग है ईरान भी ख़त्म नहीं करेगा, फ़लस्तीन भी, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, सऊदी भी, मिस्र भी, कतर भी, रूस की धमकियाँ, ये सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे। हत्ता कि महदी आ जाए ये तब भी यहूदी बच जाएंगे, नहीं होगा। तो आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम ये सब कुछ मिलामेट कर देंगे। तो ये जंग की कहानी है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। न्यूज़ सुनते रहें, ख़बरें सुनते रहें, अब बस दुआ करते रहें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर हो। और इस जंग से, ये जंग से हम बच नहीं पाएंगे। क्यों? इस जंग में मैं और आप क्यों आएंगे? सऊदिया क्यों इस जंग में शामिल, यानी इस जंग से क्यों नहीं बच पाएगा? ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा, आगे रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह, उसके इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, बहुत दिलचस्प है। वज़रा इस्लाही भी होगा और उसमें थोड़े और भी जो ज़राए हैं, जो और वसाइल हैं और कुछ राज हैं, कुछ राज अभी राज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो आपसे जिक्र करूँगा कि सऊदिया वजह क्या है, ईरान वजह क्या है इस जंग में आ जाए, ये क्यों हार जाएंगे। कहते हैं ना कि मुझे तरस हो रहा है यार, मैं तो रो रहा हूँ कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप रो रहे हैं, खून की आंसू रो रहे हैं। क्यों? अल्लाह, जब अल्लाह देख रहा है बहुत कुछ, अल्लाह आप तो देख रहे हैं, अब अल्लाह देख रहा है तो अल्लाह क्यों रहम नहीं खा रहा, ये वजह क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे जिक्र करूँगा। तो ज़ाहिर है ये इंटरनेट की दुनिया में फिर शायद आपको ये मेरा चैनल भी ना मिले, मेरे वीडियोस भी ना मिले, तो बेहतर है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके पास वक्त है, मुनासिब समझे तो शायद। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।